देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी आवाज़ सुनेंगे, उसके बाद में हम इसको रिपेयर करेंगे। इसके अंदर बेरिंग डालेंगे। काफ़ी पुरानी मोटर है, ज़ोर से आवाज़ कर रही है, आपने आवाज़ सुनी होगी। इसके बाद में हम इसके बेरिंग चेंज करके दिखाएंगे और फिर आपको आवाज़ सुनाएंगे कितनी स्मूथ चलती है। लगभग सभी मोटरों में ये प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो 1 HP की हो या आधा HP की हो, कोई सी भी मोटर हो। सबसे पहले हम इसका फ्रंट कवर खोलने के लिए यहाँ पे 3 स्क्रू आपको देखने को मिल रहे हैं। लगभग सभी में 3 आते हैं, किसी किसी में 4 आते हैं। पीछे से थोड़ी मारने के बाद में आप इसके आगे का कवर को खोल लेंगे। इस कवर के अंदर एम्पूलर लगा होता है और वाटर सील लगी होती है, तो ये दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। सॉरी, जो एम्पूलर है वो तो हम पुराना लगाएंगे, लेकिन वाटर सील चेंज करनी पड़ेगी। और साथ में इसके चेंज करने पड़ेंगे बेरिंग हम हमेशा NBC के इसमें लगाते हैं। अच्छी क्वालिटी के बेरिंग ही आपको लगाना है। SKF के बेरिंग आते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी बेरिंग आते होंगे। तो पानी की मोटर में कभी सस्ते वाले बेरिंग नहीं लगानी चाहिए। ये देखिए ऊपर जो है वह एम्पूलर है, इससे पानी ऊपर फेंकता है मोटर। पीछे कवर खोलने के लिए भी आपको 3 या 4 स्क्रू के पीछे देखने को मिल जाएंगे। हमें मोटर वाइंडिंग की बिल्कुल भी वायरिंग को नहीं छेड़ना है, उसके कनेक्शन वगैरह, कैपेसिटर की कनेक्शन को कुछ भी नहीं छेड़ना है। हमें उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है और पीछे कवर खोल लेना है और इसका जो स्टेटर है वह अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने तीनों यहाँ पे स्क्रू खोल लिए इसके, और नीचे की तरफ मारेंगे तो ये हमारा इससे अलग हो जाएगा, स्टेटर अलग हो जाएगा और रोटर इसका अलग हो जाएगा। स्टेटर को रख देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। और अब हम इसका आगे का एम्पूलर निकालेंगे। इसके लिए एक पुलर आता है, इस तरीके का आता है। इसको जैसे जैसे टाइट करोगे तो ये इसकी कील होती है, एम्पूलर में घुस जाती है और एम्पूलर बाहर आने लगता है। ये आपके पास होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बाहर निकाल लिया है और अब देखिए एम्पूलर फ्री हो चुका है। अब आप इसको हाथ से भी निकाल लेंगे। एम्पूलर निकालने के बाद में आप एक चाबी होती है जो काफ़ी टाइट होती है, कई में बड़ी मुश्किल से निकलती है। ये इसको लॉक करके रखती है एम्पूलर को एक ही डायरेक्शन में घूमने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी सील होती है, वाटर सील होती है। ये रबड़ आपके पानी को पीछे मोटर तक जाने से रोकता है। तो इसमें 3-4 इसकी आइटम होते हैं जो एक के बाद एक लगाया जाता है। स्प्रिंग होती है, रबड़ होता है, फुटबॉल होता है। तो ये आपस में काम करते हैं, यानी मोटर घूमती भी है लेकिन पानी दूसरी तरफ नहीं जा पाता। अब देखिए दोस्तों, ये रोटर भी इसका अलग हो चुका है। जैसे हमने इसके अंदर से वाटर सील निकाली। देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से क्लीन करना है हर पार्ट्स को। ये आगे की जो शाफ्ट है इस पे जंग आ जाती है, तो इसको भी ठोक ठोक के इसका पूरा जंग निकाला जाता है ताकि वाटर सील में कोई कचरा ना फंसे हमारे। अब ये बेरिंग भी हमने निकाल दिया ठोक ठोक के। पुलर भी इससे भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो चुकी है, यानी कि बेरिंग हमारा टूट चुका है। नीचे का जो बेरिंग का बेस होता है वो इसमें अटक चुका है। तो इसको निकालने की भी हमारे जो टेक्नीशियन है उनके पास ट्रिक है। पैरों से दोनों रोटर को पकड़, यानी रोटर को पकड़ लिया है और यहाँ पे जो बेरिंग की जो फंसी हुई जो रिंग है उसको इस तरीके से छीनिए, थोड़े से भी इसको निकाला जा सकता है। ये काम थोड़ा टेक्निकल ही कर सकते हैं, टेक्नीशियन ही कर सकते हैं, क्योंकि शाफ्ट में बिल्कुल भी बेंड नहीं आना चाहिए। बेरिंग को सीधा ही निकालना है हमें। किसी तरीके से ऊपर इसके चोट पड़ गई शाफ्ट के तो इसमें बेंड आ जाएगा और फिर वो अपन सही भी नहीं कर पाएंगे उसको। ये देखिए वापस से एक आरी की सहायता से, रेती की सहायता से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब जो जो सामान लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाटर सील होती है और बेरिंग होते हैं 2। यहाँ पे एक बेरिंग दिख रहा है, दूसरा बेरिंग नीचे रखा हुआ है। 2 बेरिंग हम इसमें लगाएंगे। 6202 का इसमें बेरिंग लगा हुआ है, NBC का बेरिंग है ओरिजिनल वाला। तो इस बेरिंग को ठोकते हैं ताकि पाइप की सहायता से, ताकि बेरिंग अपने स्थान पे चला जाए। और इसी तरीके से जो दूसरा बेरिंग है उसको भी हम इसी तरीके से ठोक देंगे पाइप के थ्रू, क्योंकि हथौड़ी से एक तरफ चोट पड़ती है, उससे बेरिंग टूट सकता है। तो अच्छी बात यह है कि दोनों बेरिंग सेम साइज की हैं, तो ये हमें आसानी से मिल भी जाते हैं बेरिंग। आप किसी भी शॉप पे आपको बेरिंग मिल जाएगा। इसके बेरिंग के ऊपर नंबर लिखा होता है, बस यहाँ पे पुराना बेरिंग लेके जाओ तो उससे भी वो नया बेरिंग दे देता है। ये वाटर सील है, पुरानी वाटर सील रबड़ इसका निकाल देते हैं। अब हम नई लगाएंगे इसके अंदर। नई लगाने से पहले थोड़ा सा इसमें ग्रीस लगा देते हैं ताकि यह स्मूथली अंदर चली जाए। पहले इसका बेस लगेगा और बेस लगने के बाद में इसमें शाफ्ट डलेगी और शाफ्ट डलने के बाद में दोबारा वाटर सील का दूसरा पार्ट लगेगा। ये देखिए ये हम इसमें रबड़ के अंदर लगा देंगे। उसके बाद में इसमें जो रोटर है, रोटर की शाफ्ट
उसी के अंदर जो वाटर सील है उसका दूसरा पार्ट लगेगा, यानी वाटर सील 2 भागों में आती है। अब ये देखिए दूसरा भाग है ऊपर की तरफ है, ये थोड़ा स्प्रिंग नुमा भी बना हुआ है, तो ये हम शाफ्ट के अंदर इसके अंदर लगा देंगे। और उसके बाद में हमें छोटी सी एक चाबी आती है एम्पुलर को रोकने के लिए, ताकि वो बाहर ना आए और कितना भी लोड पड़े तो वह लगातार घूमता रहे। तो थोड़ा सा हम इसको पाइप की सहायता से नीचे की तरफ दबा देंगे। और दोस्तों इसमें एक लॉक आता है, ये देखिए छोटा सा लॉक आता है, वह लॉक इस वाटर सील को ऊपर आने से रोकता है। तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये वाटर सील नहीं लगाएंगे तो ये रबड़ ऊपर की तरफ आ जाएगा और पानी को रोक नहीं पाएगा। तो ये हमने इस टूल की सहायता से भी वाटर सील को लगा दिया है और अच्छी तरीके से इसको बिठा दिया है। वाटर सील लगाने का मतलब वाटर सील लगाने के ऊपर जो लॉक आता है उसका भी एक टूल आता है प्लास की तरह। तो ये देखिए छोटी सी चाबी आती है, लोहे का टुकड़ा होता है, ये भी बड़ा काम का होता है। इसको लगाने के बाद ऊपर हम इसके एम्पुलर को लगा देंगे, यानी उसको अच्छी तरीके से ठोक देंगे। उसके बाद में ये बाहर ना आएगा ना अंदर जाएगा, ये इस कंडीशन में यहाँ पे हमेशा रहेगा। कई बार ये जो एम्पुलर होता है बाहर आता है तो भी ये अड़ता है बॉडी के, पीछे रहता है तो भी बॉडी के अड़ता है। तो इसका एक बैलेंस होता है, वही होना चाहिए, नहीं तो ये कहीं पे भी अड़ सकता है आगे या पीछे। ये देखिए पाइप की सहायता से भी इसको हम ठोक देंगे ताकि शाफ्ट के ऊपर जोड़ना पड़े। अब देखिए हमारा लगभग काम हो चुका है, हमारे नए सामान थे जो सारे फिट हो चुके हैं। अब इसकी जो आवाज़ होती है काफ़ी कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर हम बेरिंग चेंज नहीं कराते हैं तो भविष्य में कभी भी आपकी मोटर रुक जाएगी और रुकने की वजह से आपकी मोटर जल जाएगी। तो जब भी आपका आवाज़ करे बेरिंग तो उसको ठीक ही करा लेना चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा खर्चा आएगा। आगे का हमने कवर भी फिट कर दिया है, वो 3 बोल्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। और पीछे की तरफ आपको मोटर फिट करनी है। मोटर के ऊपर पहले निशान लगा दीजिए किस तरफ से ऊपर थी, किस तरफ से ये नीचे थी। वैसे तो मोटर के ऊपर आप देखिए कि हैंडल आता है पकड़ने का, तो वो ही ऊपर की तरफ लगता है, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आप निशान लगा देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे तीनों बोल्ट अच्छी तरीके से टाइट करना है और फिर रोटर घुमा के देखना है हाथ से, अगर वो बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है तो ही हम इसके अंदर मोटर फिट करेंगे। ऊपर की मोटर हमने इसके अंदर फिट कर दी है, अब ये रोटर घुमाने के लिए तैयार है। हथौड़ी की सहायता से इसके जो स्क्रू है 4, उनको अच्छी तरीके से बिठा लेंगे और बिठाने के बाद में ऊपर इसके छोटी छोटी जो ढेबरियाँ होती हैं उनको टाइट कर देंगे। और ढेबरी को टाइट करने के बाद में, यानी कि ढेबरी को टाइट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों हल्का सा ग्रीसिंग हमने यहाँ पे कर दिया है ताकि मोटर कभी जाम ना हो, दोबारा आसानी से खुल जाए। अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। 8 नंबर की टॉमी यहाँ पे लगती है। अब देखिए दोस्तों लगभग हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसको करंट दे के और चलाना है, यानी कि इसके चारों स्क्रू अच्छे से टाइट होने चाहिए। कोई भी स्क्रू आपको लूज़ दिखे तो उसको दोबारा से टाइट कर देना है। और अब इसको हल्के से हाथ से घुमा के देखेंगे तो देखिए बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ये स्मूथ ही चलना चाहिए, नहीं तो मोटर इसमें अटकती है। पहले करंट चेक कर लेते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे। ये देखिए दोस्तों काफ़ी स्मूथ चल रही है। जो हल्की आवाज़ है वो बेरिंग की आवाज़ है, वो हमेशा रहेगी। नई मोटर में भी ये आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी परेशानी आए तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।